लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये किस बियाबान में उतार गए? आसपास कोई सवारी भी नहीं। आप चिंता मत कीजिए, मैं तो हूँ। जी वो क्या एसटी की बस यहाँ से 1 घंटे के बाद गुजरेगी। क्या यहाँ 1 घंटे तक रुकना पड़ेगा? टाइम कट जाएगा। जी हम यहाँ तो जी वहाँ देखिए, वहाँ बिल्कुल प्लेन समतल है। वहाँ चले। वो पेड़ वो बैठिए ना इस पे, कहीं आपकी साड़ी मैली ना हो जाए। नहीं, नीचे घास है ना। आपको घास पे बैठने दूं? हो सकता है सर्वश्री पंडित ज्ञान सागर की बात सत्य हो जाए। बैठिए ना प्लीज। बैठिए। क्या कर रही हैं आप? पंडित ज्ञान जी, वो कौन है? आपने उनका नाम नहीं सुना? लीजिए, बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं। पिछले हफ्ते उन्होंने मुझसे कहा था, बालक तेरे जीवन में एक कन्या आएगी जो तेरा भविष्य बन जाएगी और तू उसका दास। एक बात उन्होंने और भी कही थी कि उसका नाम सरस्वती वाले सा से शुरू होगा। आपका नाम सा से शुरू तो नहीं होता ना? वैसे आपका नाम क्या है बताइए ना? साधना। सा? नहीं साधना, आप वो लड़की नहीं हो सकती। पंडित जी ने यह भी कहा था कि उस लड़की के पिता मध्यम वर्गीय होंगे, मिडिल क्लास, नौकरी पेशा। आपके पिताजी के पास तो लाखों रुपए थे। नहीं, वो पैसे उनके नहीं थे। वो पैसे जिनके थे, उनके यहाँ पिताजी नौकरी करते थे। नौकरी? यानी कि नौकरी पेशा ही थे? तब तो उनकी दूसरी बात भी सत्य निकली। तब तो तुम ही हो मेरी संगिनी। मैं देखो साधना, तुम इस तरह में से मुंह ना फेरो। तुम ही मेरा भविष्य हो, तुम ही मेरा मुस्तकबिल हो, तुम ही मेरा फ्यूचर हो। और मैं अपने भविष्य के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। सब कुछ बताओ साधना। क्या बताऊं? यही कि वाकई तुम नौकरी ढूंढने के लिए निकली थी। घर में बहन, भाई, माँ है। पेट पालने के लिए नौकरी तो करनी पड़ेगी ना। कभी ना करने दूंगा। मैं पालूंगा उन सबको। मेरा भविष्य किसी की नौकरी करे मुझसे सहा नहीं जाएगा। सुनो, आज से तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां मैं संभालूंगा। मेरी जिम्मेदारी है तुम। किस सोच में डूबी हो जान? जिम्मेदारियां। जिम्मेदारी? भाई, बहन, माँ। सुनो तो, रात को मुझे बड़ा अजीब सपना आया। कैसा सपना? यही कि हम दोनों की शादी हो गई है और सुहागरात को ही झगड़ा हो गया। कैसा झगड़ा? ये कि तुम बच्चा चाह रही थी और मैंने कहा नहीं जानम, बच्चा अभी नहीं। सबसे पहले मुझे तुम्हारे भाई को पढ़ा लिखा कर उसको अच्छी सी नौकरी दिलवानी है। फिर उसके बाद तुम्हारी बहन के लिए एक अच्छा सा वर ढूंढना है, उसकी शादी करानी है। तब हम औलाद का मुंह देखने के लायक बनेंगे। वैसे मैंने सपने में कोई गलत फैसला तो नहीं किया ना? नहीं ना? अब चलो। कहाँ? माँ से मिलने। किस लिए? ताकि उन्हें पता चले कि इस दुनिया में तुम जैसा महान और नेक इंसान भी है। बिल्कुल नहीं। देखो साधना, बड़े बूढ़ों ने कहा है नेकी कर और दरिया में डाल, और मैं इस बात में यकीन करता हूँ, क्योंकि मैं अपने किए को कभी जताता नहीं। मेरे तो कर्म बोलते हैं। और फिर धीरे धीरे माताजी को, यानी कि हमारी सासी जी, मेरी सासू जी को सब कुछ पता चल जाएगा। ये मेरा सौभाग्य था कि मैं तुमसे मिली, और तुमसे मिलकर मैं अपने पिताजी की मौत के दुर्भाग्य को
भूल गई हूँ। तुम चिंता क्यों करती हो जान? मैं तुम्हें पूरी तरह से सौभाग्यवती बनाऊंगा, लेकिन एक शर्त है। तुम सुहागरात वाले दिन बच्चे की जिद नहीं करो। पक्का? हाँ। वादा रहा ना? क्या हुआ? ये क्या हो रहा है? पीछे कहाँ कहाँ गया? कौन? कहाँ बताओ ना? वो देखो कहाँ, देख तो रहा हूँ। ठहरो ना, देखने तो दो ना। देखो ना यहाँ कुछ चुभ रहा है। यहाँ कहाँ? ब्लाउज खोलो, खोलो ना, खोलो। देखो एक समय आपके पिताजी क्या ऐसे ही रोज देवी की पूजा किया करते हैं? हाँ, अपने धंधे के लिए। अच्छा, तो क्या आप मुझे अपनी एक फोटो दे सकेंगी? क्यों? मैं भी इसी तरह से रोज आपकी पूजा किया करूंगा। डरने की बात नहीं, आला नहीं है कान में। तो फिर आप देंगी फोटो? मैं देवी तो नहीं जिसकी पूजा की जाए। अरे आप देवी नहीं, मेरे लिए तो महादेवी है। ऐसी जानदार प्रतिमा है जिसकी घर के साथ साथ मन मंदिर में बिठाकर पूजा करनी चाहिए। धन्य हो, देवी ने मेरी पूजा स्वीकार कर ली। देखिए ना कहाँ टपका है। जय देवी लक्ष्मी, जय लक्ष्मी देवी। अब समझा, सपने में भी आके दर्शन कर लेता हूँ तो मेरी कमाई चौगुनी हो जाती है। काश कि आपके साथ संपर्क भी जम जाता। कैसा संपर्क? घनिष्ठ, बहुत गहरा, कभी न छूटने वाला। लेकिन मेरे ऐसे नसीब कहाँ कि जो आप मेरे घर आके बिराजे। आप न सही तो आपकी फोटो ही सही। लक्ष्मी जी, मुझे आप छाया देंगी? क्या देंगी? देंगी ना? क्या देंगी? तो आपने कान में लगा? बोल, क्या मांग रहा था मेरी बेटी से? हाँ? फोटो 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 मांग रहा था मेरी बेटी से। तूने क्या क्या इस पर मंत्र फूंके हैं, मैंने अपने कानों से बराबर सुना है। संपर्क जमाना है, अपने घर में ले जाना है। खबरदार अगर ये घर से गई तो इसकी टांगे तोड़ दूंगा, साथ में तेरी भी। माफ कर दीजिए सेठ जी, नादानी में भूल हो गई, नादानी में भूल हो गई। अकेला हूँ सेठ जी, बचपन में कुंभ के मेले में माँ बाप छोड़कर चले गए थे। कुंभ के मेले में, तब से संपर्क बनाने के लिए भटक रहा हूँ। भावुक हो गया था, माफ कर दीजिए सेठ जी। कैसे माफ कर दूं? तू जाने क्या क्या कह चुका है मेरी बिटिया से। हाँ, अगर संपर्क जमाना है तो यहीं रहकर जमाना होगा। मेरा घर जमाई बनकर रहना होगा। बोल, मंजूर है या नहीं? मंजूर है ससुर जी। सॉरी डार्लिंग, ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा। तुम्हारी बला से कभी पार्क में बुलाते हो तो कभी समंदर के किनारे, लेकिन अभी तक घर चलकर माँ से मिलने की फुर्सत नहीं मिली। जब भजन कीर्तन गाना होगा तो माँ जी से मिल लेंगे। तुम्हारे साथ प्रेम गान गाने के लिए तो ये सुनसान जगह ही अच्छी है। छोड़ो ना मुझे, जब भी मिलती हूँ एक ही भूत सवार रहता है तुम्हारे सर पे। अरे जब अप्सरा सामने हो तो भूत क्यों नहीं सवार होगा साधना रानी? अभी मस्का बारिश बंद करो। मेरे सर पे तो सिर्फ परेशानियां ही परेशानियां हैं, बढ़ती जा रही हैं। ये लो। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? साधना, तुम्हारी कसम मेरा पर्स खाली हो गया है। जरूरत पड़ी तो और दे दूंगा। मैं सच्चे दिल से तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम्हारा दिल तुम्हारी पर्स में है क्या? मैं तुमसे रुपये लेने लगूं तो ऐसा लगेगा जैसे अपना जिस्म बेच रही हूँ तुम्हें। देखो, अगर सच्चे दिल से मेरी मदद करना चाहते हो तो शादी कर लो मुझसे। हाँ तो कर लेंगे शादी हम, ऐसी जल्दी भी क्या है? है जल्दी, दिन चढ़ चुके हैं मुझे।
2 हफ्ते से ज्यादा। फिर वही केस? बस यही है मेरी बहन जी, और ये साधना है। मानना पड़ेगा, आज तक आप जितनी भी केसेस लाई हैं उन सबसे सुंदर है ये। कैसे केस डॉक्टर? क्या ये पहले भी दूसरी लड़कियों को यहाँ लाते रहे हैं? लोग अक्सर ऐसे केसेस मेरे ही पास लाते हैं, क्योंकि मैं अबॉर्शन में एक्सपर्ट हूँ। अबॉर्शन? हाँ, यानी गर्भपात। कोई खास तकलीफ नहीं होगी, आप 8-10 घंटों में अपने घर जा सकेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि झूठे बातें करके ये दूसरी लड़कियों को भी अपनी वासना का शिकार बनाते रहे हैं, और उस नीच काम में आप इनकी मदद करती रही हैं। देखो लड़की, ये क्या करते हैं क्या नहीं, मैं इसकी जिम्मेदार नहीं। मैं तो अपना फर्ज पूरा कर रही हूँ, और आजकल तो गर्भपात की इजाजत कानून भी देता है। इजाजत देता है परिवार नियोजन के लिए, किसी कवारी लड़की की जिंदगी तबाह करने के लिए नहीं। और आप भी ये मत समझिएगा मिस्टर कि इस बार भी आसानी से बच निकलोगे। मैं उन कमजोर औरतों में से नहीं हूँ जो तुम जैसे भेड़ियों का शिकार बनकर भी चुप रहती हैं, नारी अधिकार के सामने लड़ना नहीं जानती। अगर तुमने मेरे साथ ब्याह नहीं किया तो इस समाज में तुम्हारा रहना मैं मुश्किल कर दूंगी। मगर कौन कर रहा है इनकार? देखो, तुम मेरी बात तो समझ नहीं रही हो। देखो, मेरा अपना तो घर है नहीं, मैं ब्याह कर तुम्हें कहां ले जाऊंगा? मैं खुद तो करण के साथ में रह रहा हूं। अभी अपना घर बनने में महीनों लग जाएंगे, इसलिए तुम इसे छुटकारा पालो। हरगिज नहीं, बहुत आ चुकी तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में। अब साफ सुन लो, तुम्हें फौरन मेरे साथ ब्याह करना होगा, और जब तक घर ना मिले मैं माँ के साथ रह लूंगी। देखो, तुम भी साफ साफ सुन लो, तुम मेरी मजबूरी नहीं समझ रही हो। फिलहाल मैं ब्याह नहीं कर सकता। बहन जी जो कह रही है वो ठीक कह रही है, तुम अबॉर्शन करा लो ना। वरना समाज के कलंक से बच नहीं पाओगी, बर्बाद हो जाओगी तुम। मैं बर्बाद हो गई तो इन मिस्टर को भी चैन से जीने नहीं दूंगी। औरतों की सुरक्षा के लिए हैं कुछ संस्थाएं, उनका दरवाजा खटखटाऊंगी। इन मिस्टर की असलियत सारी दुनिया को बता दूंगी, और आपकी भी। मेरी असलियत? आप समझती है कि अबॉर्शन करके आप अपना फर्ज पूरा कर रही हैं? जी नहीं, रुपये बटोर रही हैं आप, बेबस अबलाओं की मुसीबत से पैसे कमा रही हैं। एक औरत होकर भी आप इन जैसे लुटेरों को शय दे रही हैं, जो भोली भाली लड़कियों को प्रेम जाल में फांसकर उनकी आबरू लूटते हैं और आपका बिजनेस बढ़ाते हैं। चली है मुझे कलंक से बचाने। औरत जात के नाम पर आप खुद एक कलंक हैं। साधना ने ठीक ही कहा है मिस्टर बिपिन, आप फिर ऐसे केस मेरे पास मत लाइएगा। और सुनिए, अगर साधना ने आपके खिलाफ कोई कदम उठाया तो मैं इसका साथ दूंगी। साधना ने मेरी भी आंखें खोल दी हैं डॉक्टर बहन जी, मेरे भी ज़मीर को जगा दिया है। मेरी पिछली जिंदगी के लिए मेरा ज़मीर मुझे मलामतें दे रहा है। आज से मैं नई जिंदगी शुरू करूंगा डॉक्टर बहन जी, नई जिंदगी शुरू करूंगा। शादी की तैयारी के लिए मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दो, सिर्फ 2 हफ्ते। उसके बाद हम हमेशा के लिए पति पत्नी बन जाएंगे। साधना तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है बिपिन। तुम्हें उसके साथ फौरन शादी कर लेनी चाहिए, वरना उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तेरी। साधना जैसी कंगाल से शादी करके जंजाल के सिवा कुछ नहीं मिलने का है। अरे सेठ धनीराम की बेटी से शादी करूंगा तो करोड़ों हाथ में आएंगे, करोड़ों। ऐसा सुनहरा मौका बार बार नहीं आता। मैंने तुझसे कहा था ना, नरम बिस्तर पर सोने की आदत डाल। अबे हमें महलों में जाना है, महलों में। अपनी नरम सेज के लिए तुम किसी की जिंदगी में कांटे बो रहे हो बिपिन। जो बोओगे वही काटोगे। एक दिन तुम्हारी ये नरम सेज कांटों की सेज बन जाएगी। हाँ। अबे तू ये भाषण देना बंद कर और मेरा उससे पीछा छुड़ाने में मदद कर। क्यों, इस बार पीछा छुड़ाना भारी पड़ रहा है? हाँ यार, बड़ी जिद्दी है। कहीं उसे पता भी चल गया कि मैं कहीं और शादी करने वाला हूँ तो वहीं लगन मंडप में आकर हंगामा खड़ा कर देगी। ठहरो, ये शादी नहीं हो सकती, मैं इसके बच्चे की मां बनने वाली हूँ। इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं उसे किसी गांव में ले जाता हूँ। तू मेरे साथ चलेगा, वहां से मैं चुपचाप खिसकाऊंगा। तू उसे मारो रहना, और यहाँ कि मैं सिर्फ धनीराम की बेटी से शादी कर लूंगा। क्यों, कैसा लगा प्लान? बेहद नीच और थर्ड क्लास। अरे पाखंडी, साधना जैसी भली लड़की के साथ तो फरेब मत कर, हाय लगेगी उस बेचारी की। अबे तू क्यों उसकी वकालत कर रहा है? तू दोस्त मेरा है या उसका? ये मत भूल, मंदिर में तूने दोस्ती निभाने की कसम खाई है, अब निभा दोस्त। ये दोस्ती नहीं, एक दोस्त के साथ दुश्मनी होगी बिपिन।
सच्ची दोस्ती वो है जब मैं तुम्हें गलत काम करने से रोकूं, एक अच्छा इंसान बनाऊं तुम्हें। विपिन, तुम्हें साधना से ही शादी करनी होगी। देख, उसे रास्ते से हटाने में मेरी मदद कर, नहीं तो इस काम के लिए गुंडे भी खरीदे जा सकते हैं। क्या कहा? गुंडे? हाँ, वो उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटा देंगे। यानी कि तुम कत्ल कराओगे? हाँ, मैं उसका कत्ल भी करवा सकता हूँ। अपनी मंजिल को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बिपिन, अरे डार्लिंग साधना, माय डार्लिंग, आई लव यू। 100 साल जियोगी तुम। मैं तो तुम्हारे ख्यालों में डूबा हुआ था। अगर तुम ना आती ना तो तुम्हारी जुदाई में समंदर में कूद के मर गया होता। अरे मेरी रानी के चेहरे पे लाली आगे देखिए, लड़का होगा, लड़का, गोलू सा लड़का होगा, गोलू सा। माँ को पता चल गया है कि मैं वो तुमसे मिलना चाहती है, तुम्हें जानना चाहती है। घर चलकर उसे यकीन दिला दो कि हम दोनों शादी करने वाले हैं, प्लीज। अरे यकीन क्या जाने मन, चटपट शादी करके दिखाते हैं। तुम्हारी माँ से मिलने के पहले तुम मेरी माँ का आशीर्वाद ले लो। हाँ, हम इसी वक्त गांव चलते हैं। चलो। ठहरिए साधना जी, मत जाइए विपिन के साथ। ये छल कपट कर रहा है आपके साथ। अरे चुप करना यार, इसे मजाक करने की पुरानी आदत है। हम चलते हैं ना डार्लिंग, चलो। ये मजाक नहीं है साधना जी, ये बहका रहा है आपको। मेरा यकीन कीजिए, मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ, विपिन की जिंदगी में ना कोई माँ है ना कोई बाप। ये आपको अपने रास्ते से हटाना चाहता है ताकि ये किसी दौलतमंद लड़की के साथ शादी कर सके। अरे झूठ बोला है, पागल है, गधा। मैं झूठ बोल रहा हूँ? तो फिर खा मेरी सर की कसम और क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? बोलो, झूठ बोल रहा हूँ? रफ्तार, दोस्ती के नाम पर कलम का तू कितना भी जोर लगा, लेकिन मैं इस कंगाल से शादी नहीं करने वाला। नहीं विपिन, ऐसा नहीं। हाथ मत लगा। अगर मैं शादी करूंगा तो किसी दौलतमंद की लड़की से करूंगा, समझा? जो करना है जिसको कर लो। साधना जी, साधना जी, रोइए मत। देखिए, हिम्मत से काम लीजिए। ये विपिन को आप चलिए घर में, आपको घर छोड़ देता हूँ। चलिए। घर जाने से तो अच्छा है कि मैं समंदर में कूद कर अपनी जान दे दूं। अब मैं किसी को अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। साधना जी, देखिए, कमजोर मत बनिए। मुझे यकीन है कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। लेकिन मैंने माँ से वादा किया था कि मैं उसके होने वाले दामाद को अपने साथ लेकर आऊंगी। माँ, वो दामाद आपकी माताजी तक जरूर पहुंचेगा साधना जी। जी हाँ, मुझे उम्मीद है कि मैं सारी उलझनों को सुलझा सकूंगा।